हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किए, जिसमें साल्ट के बारे में पढ़े, नॉर्मल साल्ट और एडिशन साल्ट। एडिशन साल्ट में दो केस देखें, डबल और कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, कॉम्प्लेक्स की टर्मिनोलॉजी बोले तो शब्दावली, और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लिगेंड की। बहुत जबरदस्त चैप्टर है लिगेंड की। लिगेंड कहते किसे? तो सबसे पहले जो लिगेंड होते हैं वो धनायनिक, ऋणायनिक या उदासीन हो सकते हैं। लिगेंड धनायन, ऋणायन या उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़कर जटिल आयन का निर्माण करे, कॉम्प्लेक्स आयन का निर्माण करे, लिगेंड कहलाता है। जो लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस, लुईस क्षार या इलेक्ट्रॉन युग्म दाता की तरह कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह कार्य करते हैं। परंतु कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस, इनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो लुईस एसिड या इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह कार्य करते हैं, कार्बोनिल और साइनाइड, क्योंकि ये पाई एसिड होते हैं। आगे बताएंगे इनके बारे में, इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिगेंड के नामकरण की। लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए अगर लिगेंड उदासीन है, न्यूट्रल, तो उनके नाम के आगे कोई अनुलग्न सफिक्स नहीं लगता। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, देखिएगा। बगैर ये जो स्टार्टिंग के लेक्चर आप देख रहे हैं, पहला और दूसरा, किसी भी चैप्टर का आप उठा के देख लीजिए, जिसान सर का किसी भी चैप्टर का, जो स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर होते हैं ना, उन्हीं से क्वेश्चन लगने होते हैं सारे। तो यही दो लेक्चर आपके क्लियर होंगे ना, तो फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, क्लियर होना चाहिए। अगर लिगेंड धनायन है तो लिगेंड के नाम के आगे IUM शब्द का उपयोग किया जाता है, और अगर लिगेंड ऋणायन है तो नाम के आगे O सफिक्स, O अनुलग्न का उपयोग करते हैं। तो यह लिगेंड का नामकरण है। अगला केस हम लोग देखेंगे डेंटिसिटी। इंपॉर्टेंट केस है ये भी, दंतुकता। डेंटिसिटी तो दंतुकता कहते किसे? किसी लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणुओं की कुल संख्या उस लिगेंड की दंतुकता कहलाता है, डेंटिसिटी। और दंतुकता के आधार पे जो लिगेंड होते हैं वो कई टाइप के हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी लिगेंड में एक दाता परमाणु है तो वो मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड। अगर किसी लिगेंड में दो दाता परमाणु है तो उसे बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद तीन दाता परमाणु, चार दाता परमाणु, पांच दाता परमाणु, छह दाता परमाणु अगर हैं किसी लिगेंड में तो उन्हें पॉलीडेंटेट लिगेंड बोला जाता है। या फिर आप कह सकते हैं अगर तीन दाता परमाणु है तो ट्राई, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, छह है तो हेक्सा डेंटेट लिगेंड कहा जाता है। अब यहां पे दंतुकता का अर्थ आप लोग यहां पे अभी ना सिर्फ ये जाने कि दांत, अगर एक दांत है तो एक दंतुक, दो है तो द्विदंतुक, तीन चार पांच छह है तो पॉलीडेंटेट मतलब बहुदंतुक लिगेंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड।
तो दंतुकता के आधार पे जो लिगेंड होते हैं वो कई प्रकार के। तो हम लोग पहला केस देखेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान भाषा में, आपके क्वेश्चन कभी ना छूटेंगे नहीं। आप देखेंगे आंसर आएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे ना फिर आंसर आपके सामने रखा रहेगा, बस क्लियर होना चाहिए शब्द। अगर शब्द क्लियर नहीं है, अब जैसे हम लोग लिगेंड पढ़ने जा रहे हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब पता चला कॉम्प्लेक्स दे दिया, आपको यही क्लियर नहीं हो रहा है कि लिगेंड है कैसा। मोनो है, बाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, क्लियर नहीं है। या फिर यही क्लियर नहीं है कि लिगेंड उदासीन है कि धनायन है कि ऋणायन है, तो आप फंस जाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप ना। तो क्वेश्चन करने के लिए आप लोग को ये बेसिक चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो फिर हवा मारे ना। तो मोनोडेंटेड नमोस क्लियर है, एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु, उसे एक दंतुक, तो परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं इसमें हम लोग न्यूट्रल की, उदासीन मोनोडेंटेड लिगेंड। तो ये सारे उदासीन लिगेंड जो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप पाएंगे, इसको बोलेंगे एक्वा। जो नाम है वही लिख दें, एमीन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, पिरिडीन। आप पिरिडीन ऐसे लिखा पाएंगे क्वेश्चन में, फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन, मेथिलीमीन, थायोकार्बोनिल। तो ये उदासीन लिगेंड। अगर O2 है तो डाई ऑक्सीजन, N2 है तो डाई एमीन या डाई नाइट्रोजन आप लिख सकते हैं, ये उदासीन लिगेंड। बात करते हैं धनायनिक लिगेंड की। अब देखिए धनायनिक लिगेंड का अगर हमें नाम लिखना है तो नाम के आखिर में किस शब्द का उपयोग करते हैं, IUM। NO प्लस नाइट्रोसिलियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। IUM सब में देखें कॉमन होगा, O2 प्लस ऑक्सीजीनियम, NH2, NH3 प्लस हाइड्रोजीनियम। तो ये उदासीन लिगेंड और ये धनायनिक, ये सारे के सारे क्या, मोनोडेंटेड, एक दंतुक लिगेंड। अभी क्लियर हो गया, ये भी बेफिक्र रहे, बस आप लोग क्या करना है ना, अभी सिर्फ क्लियर करना है कि उदासीन लिगेंड, धनायनिक लिगेंड, इसको एक दंतुक बोलते हैं, ये द्विदंतुक है, ये क्लियर होना चाहिए। बाकी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लगेगा, सब स्टेप वाइज चलेंगे ना हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग ऋणायनिक लिगेंड की। तो देखिए ऋणायनिक लिगेंड, ऋणायनिक लिगेंड, तो ऋणायनिक लिगेंड के नाम के आगे हम लोग को O सफिक्स का उपयोग करना है। O फेमस एग्जाम्पल देखते हैं हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या हो जाएगा, हैलाइडो या हेलो। अगर एग्जाम्पल ले लें क्लोरीन, तो क्या होगा, क्लोराइडो या क्लोरो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्लोरो का यूज किए हुए हैं, आपको क्वेश्चन में क्लोराइडो भी दिख सकता है, तो इसके लिए परेशान ना होइएगा। फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो या फ्लोराइडो, ब्रोमीन रहेगा ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडीन रहेगा आयोडो या आयोडाइडो ना। OH माइनस है हाइड्रोक्सो
या हाइड्रोक्साइडो। N-3 है तो नाइट्राइडो। नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड होता है, ओ सफिक्स लग गया। NO3 माइनस है तो इसको बोलते हैं नाइट्रिटो। NO2 माइनस है तो इसमें दो केस आपको देखने को मिलेगा, एक नाइट्रो और एक नाइट्राइटो। नाइट्रो है तो इसका मतलब नाइट्रोजन जुटा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से, और अगर नाइट्रिटो है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जुटा हुआ है सेंट्रल मेटल एटम से ना। क्लियर रखिएगा, आपको वैसे भी क्वेश्चन में देखने को मिलता भी है नाइट्रो N और नाइट्राइटो O लिख के आता है, कोई दिक्कत ना है। Cl है तो साइनाइडो या साइनो। NC है आइसोसाइनो। O2 माइनस है इसको बोलते हैं सुपर ऑक्सो। O2 -2 है तो इसको बोलते हैं पराक्सो, या पराक्सो बोल दे या पराक्साइडो बोल दे, एक ही बात कहेंगे ना। O-2 है तो इसको बोलते हैं ऑक्साइडो। सल्फाइडो। NH2- एमिडो। NH-2 इमिडो। H- हाइड्राइडो। तो ये उदासीन लिगेंड, धनायनिक लिगेंड और ऋणायनिक लिगेंड का नामकरण सारे के सारे क्या हैं, मोनोडेंटेड। अब हम लोग बात करेंगे बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड की। बाइडेंटेड लिगेंड बोले तो द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित हो तो वो द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। आसान भाषा आपको जो क्लियर करना है ना वो एग्जाम्पल, परिभाषाएं क्लियर करने की जरूरत नहीं। आपसे एग्जाम में ये कभी नहीं पूछेगा कि त्रिदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं। ऐसे लिगेंड जिसमें तीन दाता परमाणु उपस्थित हो त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। डॉक्टर ना आपसे पूछेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड को पहचानिए, आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, छांटने को बोलेगा। क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स में दिया रहेगा ना लिगेंड, उसमें भी आपको ये क्लियर होना चाहिए वो कितना दंतुक लिगेंड है। ये थोड़ी ना पूछेगा जो लिगेंड है उसकी परिभाषा बताइए, ये नहीं पूछेगा। आपको एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है बाइडेंटेड लिगेंड का एथिलीन डाइमीन। नाम से एक चीज क्लियर है, पूछे क्या? अरे पूछ ले। अरे एथिलीन डाइमीन के आगे ना तो ओ सफिक्स लगा ना तो आईयूएम लगा, इसका अर्थ ये उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल है ये। जो क्वेश्चन देखेंगे आप लोग एथिलीन डाइमीन को ऐसे लिखा पाएंगे, ये सिंबल है एथिलीन डाइमीन का। क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा और ना ही आपको ये देगा NH2 CH2 CH2 NH2 एथिलीन डाइमीन। ये रहा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, और ये द्विदंतुक लिगेंड है। एक दाता परमाणु ये नाइट्रोजन, एक दाता परमाणु ये नाइट्रोजन।
तो ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़ जाएंगे, द्विदंतुक लिगेंड। और एग्जाम्पल देखें, थोड़ा और अच्छा लगेगा आप लोग को। ग्लाइसिनेटो, बताएं नाम के आखिर में क्या लगाया? ओ सफिक्स लगाया। इसका अर्थ ये जो द्विदंतुक लिगेंड है ये ऋणायनिक, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ऋणायनिक द्विदंतुक लिगेंड। ये रहा केंद्रीय धातु परमाणु। अभी और केस क्लियर करते हैं ना, पहले तो ये क्लियर समझ लें। ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो की बात करते हैं। ऑक्सीलेटो, बताएं ऑक्सीलेट होता है आखिरी में O लग गया, इसका मतलब ये भी ऋणायनिक। तो क्या होएगा? C2O4-2, ये होता है क्या बोलते हैं ऑक्सीलेटो का सूत्र, जो इसका सिंबल है OX, जो इसका सिंबल है वो ग्लाइसिनेटो। क्वेश्चन में ग्लाइसिनेटो आपको ऐसे लिख के देगा, ऑक्सीलेटो आपको OX लिख के देगा। यहां पे क्या C डबल बॉन्ड O, ये रहा दो ठो ऑक्सीजन, ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। ऑक्सीलेटो, डाइमिथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ओ सफिक्स इसमें भी लगा। ये जो आप पाएंगे ये DMG, डाइमिथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो। CH3 CH3 डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, O माइनस और यहां पे क्या OH। ये रहा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो ये प्रचलित द्विदंतुक लिगेंड है जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। इसमें एक चीज क्लियर करना है हमें, सममित और असममित। कौन सममित द्विदंतुक है, कौन असममित है? तो बताएं, जब इसके सेंटर से हम लेते हैं तो दोनों तरफ जो हमें संरचना प्राप्त होता है वो समान प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये सममित होता है, सममित द्विदंतुक लिगेंड। उदासीन प्रकृति का तो है ही। ग्लाइसिनेटो की बात करते हैं तो दोनों तरफ सेम नहीं है। इसका अर्थ ये कि ये क्या है? एसिमेट्रिकल द्विदंतुक लिगेंड, असममित। और ये ऋणायनिक लिगेंड है, ऋणायनिक लिगेंड। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1। क्लियर होना चाहिए। जिनको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता वो रिडॉक्स रिएक्शन रिवीजन कर ले, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्लियर होना चाहिए, निकालने आना चाहिए ना। बात करते हैं यहां पे, तो ये सममित है तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। डाइमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये भी क्या सेम है? सिमेट्रिकल। आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सममित द्विदंतुक है और कौन असममित है। उदासीन कौन है, ऋणायनिक कौन है, धनायनिक तो को है नहीं। अगला जो केस है वो किलेशन। लिगेंड, इसको बोलते हैं किलेटीकरण लिगेंड। किलेटीकरण लिगेंड कहते किसे? ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या आयन के साथ जुड़ने के पश्चात वलय का निर्माण करे। वलय बोले तो रिंग का निर्माण करे, किलेटीकरण लिगेंड कहलाता है। तो जो किलेटीकरण लिगेंड होते हैं वो सामान्यतः द्विदंतुक लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड वलय का निर्माण नहीं करते।
तो फार्मूला है इसका नंबर ऑफ रिंग, बोले तो किलेशन इक्वल टू होता है डेंसिटी, बहुत आसान है, -1। इससे आप लोग आसानी से नंबर ऑफ रिंग बोले तो वलय की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो किलेटीकरण कहलाता है। जैसे ये द्विदंतुक लिगेंड है सारे, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिंग इक्वल टू डेंसिटी, दंतुकता -1। तो द्विदंतुक लिगेंड है तो यहां क्या हो जाएगा 2 -1, तो नंबर ऑफ रिंग कितने बनेंगे 1। जैसे यहां पे क्या ये किलेटीकरण लिगेंड बोलते हैं। अभी आगे भी देखेंगे हम लोग। अब बात करते हैं थोड़ा पॉलीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो तो वो पॉलीडेंटेट लिगेंड कहलाएंगे। अब सब में हम लोग किलेटीकरण की बात करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं डाइइन, इसको बोलते हैं डाइएथिलीन ट्राइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन, NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। डाई इन सिंबल करके देता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो ये रहा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये। आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। तीन दाता परमाणु है तो ट्राइडेंटेट लिगेंड। बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ रिंग की, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड है, एक रिंग ये बना, एक रिंग ये बना, या फिर 3 -1। तो आप लोग को ये करने की भी जरूरत नहीं है, जितना दंतुक लिगेंड रहेगा उसमें से एक ठो घटा दें, आ जाएगा नंबर ऑफ रिंग आसानी से। और एग्जांपल देखिए इसका, पॉलीडेंटेट लिगेंड का और एग्जांपल है ट्राइन। इसका जो नाम है ट्राइएथिलीन टेट्रामीन, ट्राइएथिलीन टेट्रामीन बोले तो 3 एथिलीन होएगा और 4 ठो एमीन होएगा, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2, ट्राइएथिलीन टेट्रामीन, 3 एथिलीन और 4 एमीन। इसको हम लोग बोल सकते हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें 4 दाता परमाणु, टेट्राडेंटेट लिगेंड। EDTA -3, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेटो, ट्राइएसिटेटो इसका पूरा नाम है EDTA का। यहां पे क्या होगा, CH2 CH2 N N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस NH CH2 COO माइनस। तो एथिलीन डाइएमीन ट्राइएसिटेटो, ट्राइएसिटेटो। तो बताएं, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये, एक दाता परमाणु ये और एक दाता परमाणु
ये पेंटाडेंटेड लिगेंड भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, पेंटाडेंटेड लिगेंड। लास्ट एग्जांपल है इसका EDTA-4। अब होएगा क्या, जैसे इसका नाम था एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेटो, यहां पे -4 हो गया, तो इसका अर्थ क्या, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। 3 -4 रहेगा तो ट्राई एसीटेटो, 4 -4 रहेगा तो टेट्रा एसीटेटो। ऐसे संरचना भी ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है। CH2 N N। अब यहां पे 3 ठो स्टेट आयन था, अब यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। ये केंद्रीय धातु परमाणु है। 1 धातु परमाणु, 2 धातु परमाणु, 3 धातु परमाणु, 4 धातु परमाणु, 5 धातु परमाणु और 6 धातु। एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेटो, एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो। आसान भाषा में इनको आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, टेट्राडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं, इसको पेंटाडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं, इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ रिंग की बात करेंगे तो इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5। तो ये पॉलीडेंटेड लिगेंड। हम लोग बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड की। एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड, इसको हिंदी में बोलते हैं उभय दंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु हो, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बंधित हो, तो वो एम्बीडेंटेड या उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई लिगेंड है, ये लिगेंड है और एक दाता परमाणु ये और एक दाता परमाणु ये, कैपिंग पोजीशन और टेलिंग पोजीशन। परंतु एक समय में इन दोनों दाता परमाणु में से या तो ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुटेगा या तो ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुटेगा, दोनों साथ में नहीं जुटेंगे। तो उसी को क्या बोलेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सामान्यतः मोनोडेंटेड होते हैं, एक दंतुक लिगेंड होते हैं, क्योंकि एक ही दाता परमाणु जुटता है। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनका अणु सूत्र समान होता है, परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है। और एम्बीडेंटेड लिगेंड ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिंकेज आइसोमर बनाते हैं, संधि समय होता है। पढ़ेंगे आगे। एग्जाम्पल है इसका CN, बोले तो साइनो। जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये अब ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ गया, इसको क्या बोलते हैं? साइनो। यहां पे क्या? N ट्रिपल बॉन्ड C। अब इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुटा वो N। अणुसूत्र यही है, परंतु संरचना दोनों का भिन्न भिन्न। कार्बन भी दाता परमाणु है, नाइट्रोजन भी दाता परमाणु है, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से बंधित होगा, दोनों बंधित नहीं होंगे साथ में। एम्बीडेंटेड लिगेंड साइनो और आइसोसाइनो या साइनाइडो आइसोसाइनाइडो। SCN थायोसाइनो भी बोलते हैं इसको। S माइनस चार्ज इस पे, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसमें दाता परमाणु सल्फर है, दाता परमाणु सल्फर है, इसको बोलते हैं थायोसाइनो। और यहां पे क्या? N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। यहां पे जो दाता परमाणु है वो नाइट्रोजन है, इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनो। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, NO2 का केस देखते हैं। NO2 का बताए थे हम आपको, नाइट्रोजन है O-,
ये नाइट्रो में यहां पे जो दाता परमाणु है वो कौन, नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो एन। और एक केस ये बनता है इसमें डबल बॉन्ड ओ, इसमें ऑक्सीजन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़ गया, इसको बोलते हैं नाइट्रो ओ। एक और केस है साइनेटो। साइनेटो को क्या, ये साइनेटो। एक होता है आइसोसाइनेटो। सब एम्बिडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु हो परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ जुड़े, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहलाता है ना। हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की। देखें फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड इसको बोलते हैं लचीले दंतुक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो परिवर्तनशील दंतुकता प्रदर्शित करते हैं लचीले दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। परिवर्तनशील का अर्थ क्या, कभी एक दंतुक कभी द्विदंतुक, ऐसे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड सामान्यतः एक दंतुक लिगेंड होते हैं परंतु कुछ यौगिकों में ये द्विदंतुक लिगेंड की तरह कार्य करते हैं। इसे एग्जाम्पल है SO4-2, इसको क्या बोलते हैं, सल्फेटो। CO3-2, कार्बोनेटो। PO4-3, फास्फेटो। तो ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे एग्जाम्पल है CONH3(5)SO4Cl। बताए इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3। हम आपको बताए थे यदि केंद्रीय धातु परमाणु त्रिधनावेशित है तो उसकी समन्वय संख्या 6 होगी। बताएं यहां पे 5 समन्वय संख्या ये दर्शा रहा है। अगर आप लोग यहां पे इसको द्विदंतुक लिगेंड ले सल्फेट को तो 5 2 7 हो जाएगा। मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना, 6। तो यहां पे जो सल्फेट होगा वो कितने दंतुक लिगेंड की तरह कार्य करेगा, एक दंतुक लिगेंड, सल्फेट। मोनो डेंटेड लिगेंड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी को लेके, NH3(4)SO4Cl। जैसे हम लोग कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाएंगे तो 3 ही आएगा, तो 3 आएगा, समन्वय संख्या 6। अब बताएं समन्वय संख्या 4 तो ये दर्शा रहा है, तो यहां पे जो सल्फेट है वो किसकी तरह कार्य करेगा, बाइडेंटेड। आसान भाषा है यार, आसान भाषा, बाइडेंटेड लिगेंड। तो ये थे लिगेंड। आप लोग अगले लेक्चर के लिए जितना भी पढ़े हुए हैं अभी पहला और दूसरा लेक्चर वो क्लियर कर रखे रखें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग आईपीएसी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये क्लियर करके रखे दोनों लेक्चर। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से क्लियर होगा आईपीएसी, बहुत आसानी से। जो ऑर्गेनिक का आप लोग आईपीएसी पढ़े हैं ना उससे तो कहीं ज्यादा इजी है, बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईपीएसी नाम। आप लोग चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब